हमारा था, बिल्कुल उचित डिसीजन था, ऐसा लोगों को देखकर पूरे तौर पे यह बात प्रमाणित है। जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने बिहार को ले जाने की बात की और खुद ही नीतीश जी बोलते भी हैं कि समाज में सब लोग नहीं सुधर सकता, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हैं और नहीं। मुझको लगता है कि जिनको नीतीश जी उस कैटेगरी में रख रहे हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं वो करवे करेंगे। नीतीश जी ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ है जो गड़बड़ करने वाले वो नहीं सुधरेंगे, वो गड़बड़ करवे करेंगे। तो वैसे ही लोग जो गड़बड़ करवे करेंगे बस वही लोग वहाँ बच गए हैं। बाकी जनता दल यूनाइटेड जहाँ गए जिला का जिला खाली हो गया। सैकड़ों की संख्या में हर जिला में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अधिकांश लोगों ने, कुछ दूसरे दल के भी लोग आए, लेकिन अधिकांश दूसरे दल के लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ली। तो कई जिला तो सैकड़ों जेडीयू का कोई सीधे कार्यकर्ता नहीं, बल्कि जिला में विभिन्न पदों पर या राज्य में विभिन्न पदों पर रहा हुआ व्यक्ति, उन लोगों ने बड़े पैमाने पे पार्टी को छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर हम लोगों के साथ आकर सदस्यता ग्रहण की। तो इस तरह से अब कुल मिला जुला कर जेडीयू को हमने बार बार कहा है कि जेडीयू का सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, अब वहाँ कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा की तरह है। और ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के डिसीजन के चलते। जो डिसीजन उन्होंने किया बिहार को फिर से हम 2005 वालों के हाथ में सौंप देंगे, तो इसके चलते यह स्थिति बनी है। तो जनता दल यूनाइटेड, हमने जो और कहा था कि आज जो स्थिति है जनता दल यूनाइटेड का तो जनाजा निकल गया। और इस रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है। अब कुछ नहीं बचा हुआ, जनाजा निकला। और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसको कोई दूसरा दोषी नहीं। उन्हीं लोगों के कारण जनाजा जनता दल जनाजा दल में बदल गया। तो इस रूप में बिहार के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं लौटना चाहते। तो आगे बढ़ने वाले लोगों को की भावना के अनुकूल हम सब लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे का जो कार्यक्रम हमारा है, सम्राट अशोक जयंती 28 मार्च को पटना के बापू सभागार में पार्टी की ओर से हम मनाएंगे। पार्टी के साथियों की ओर से तय हुआ है कि 28 मार्च को बापू सभागार में सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम समारोह पूर्वक हम मनाएंगे। तो उस दिन बाकी जो एक तरह से कहिए कि यात्रा का समापन तो हो गया है, लेकिन महापुरुषों को याद करने के मकसद से हम बिहार भर में कार्यक्रम बनाए और सब जगह गए। यह कार्यक्रम भी 28 मार्च वाला भी सम्राट अशोक को याद करने का कार्यक्रम है। तो एक तरह से कहिए कि यात्रा का ही नमन का जो कार्यक्रम है उसी का विस्तारित रूप होगा 28 मार्च का कार्यक्रम, जिस दिन हम सम्राट अशोक के चरणों में सर झुकाएंगे, याद करेंगे और जिस रूप में फिर आगे बिहार बढ़ेगा इस पर बात करेंगे। तो 28 मार्च बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। तो अब सवाल, कल आपने यात्रा का समापन किया है और तेजस्वी यादव सदन में कह रहे हैं कि नाम को सीएम बनने की हड़बड़ी है, नीतीश जी को पीएम बनने की हड़बड़ी है। लगता है कि आपकी यात्रा का इफेक्ट है। देखिए, कहे या न कहे, सच यही है कि अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री को नहीं स्वीकार करने वाले। तो सच यही है, वो कहे या न कहे। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के प्रधानमंत्री का बनने का सवाल है, तो इसका अवसर तो उन्होंने खो ही दिया है। तो रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए, अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। तो अवसर उन्होंने खो दिया। तो अब
तो फिर कहे या न कहे क्या कर पाए। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नहीं है 2024 के लिए? हाँ देखिए, फिलहाल तो जो स्थिति है पूरे देश भर में हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर, उसमें कोई चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं दिख रही है। अभी एक तरफा गेम होता है उस तरह का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी और उनका काम और उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष जिसका कोई एजेंडा नहीं, और उसमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं कभी बाहर आते हैं, तो वैसे लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कहाँ कर रहा है? स्थिति तो यही है। सर, आपने कहा है नीतीश कुमार, ऐसी क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये लोग? नहीं, आप पार्टी बदलते ही नहीं, हम पार्टी में रहते हुए हम बोल रहे हैं। हम देखिए, ये बात सच है, पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो हमने कहा बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए। तो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ, हम तो पार्टी में रहते हुए लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, संभलिए। हमने आगाह किया, कोशिश की, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन नहीं संभले तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है। अब तो धीरे धीरे कहीं कि अस्तित्व ही इसका समाप्त होने को है। तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार की, उसका ही अस्तित्व नहीं तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में कहाँ इसमें कोई मामला बन। लेकिन आप पे आरोप लगा जो यात्रा आपने निकाल रखी है वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने समाज को ठगने के लिए यात्रा है। जेडीयू कह रही है कि पहले से ही प्लानिंग था उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा में जाने का। उनका सब लोग कह रहे हैं जेडीयू के बीच मैं तो कहा कि अब जेडीयू में वही लोग रह गए जिसको नीतीश जी ने कैटेगरी बना दिया कि समाज में कुछ लोग हैं जो सुधर नहीं सकते, गड़बड़ करवे करें। नीतीश यही बोलते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करवे करें, तो जो गड़बड़ करवे करेंगे वही लोग जब बच गए हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बात करते हैं। चलिए ठीक सर, एक मिनट मेरा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर मुखर है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी एक किसान को उन्होंने भरे मन से बोल दिया था और कल तक विधान परिषद में भी बोल दिया। तो ये इस तरह की जो मानसिकता इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? अपने पार्टी कार्यालय में जो लगाए हुए हैं जो मंच पर कर्पूरी सभागार में, उस पर भी अंग्रेजी में जनता दल यूनाइटेड लिखा है। पहले उसको न ठीक करें, आप लोग गौर नहीं किए, उस पर भी अंग्रेजी में जनता दल यूनाइटेड लिखा हुआ है। देखिए, हिंदी को बढ़ावा या किसी भी जो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी के साथ साथ जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा तो मिलना चाहिए। अंग्रेजी भी कोई पढ़ रहा है तो उसको उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। खैर वो एक अलग सैद्धांतिक बात है, लेकिन बीच बीच में नीतीश जी जो कुछ बोल देते हैं उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता। एक दिन और किसी सरकारी कार्यक्रम में उसी तरह से विफर पड़े, वो आपके दबाव में बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। लेकिन पहले अगर अंग्रेजी पर इतना ही उनका होता, वास्तव में सैद्धांतिक रूप से अगर विरोध की बात होती, कोई सैद्धांतिक विरोध की बात नहीं है। सैद्धांतिक विरोध समाजवादियों का रहा है जो बिल्कुल सही विरोध है, लेकिन विरोध का मतलब अंग्रेजी भगाना, माने उसको उससे जान छुड़ाना नहीं है। अंग्रेजी भी पढ़े लोग, लेकिन अंग्रेजी में बाकी जो पढ़ाई लिखाई है उसका माध्यम अंग्रेजी ना बने, जो ही स्थानीय लैंग्वेज है उसका उस लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, वो एक अलग विषय। लेकिन कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन नीतीश जी को इन सैद्धांतिक बातों से मतलब नहीं। सैद्धांतिक बातों से मतलब होता तो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल करते, पार्टी की जो बैठकें होती हैं उसमें कुछ इस पर बात करते। तो कभी आपने सुना है कि उनकी पार्टी की बैठक में, आंतरिक बैठक में कभी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हो? और उल्टा उनका जो बड़ा बैनर लगा हुआ है पार्टी कार्यालय में, उसमें भी जनता दल यूनाइटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब इसका जवाब तो वही दे, आप लोग कभी पूछिए उनसे कि आप अंग्रेजी सुन करके बिफर जाते हैं और आपके पार्टी कार्यालय में जो बड़ा सा बैनर लगा है उसमें जनता दल यूनाइटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नीतीश कुमार कोई तनाव में चल रहा है क्या? कल उन्होंने सदन में कहा कि अटल जी की सरकार में हम जब गृह मंत्री हुआ करते थे तो ये करते थे। देखिए, कुछ चीज अब व्यक्तिगत है, अब उस पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है। चीज व्यक्तिगत होती है,
और वो व्यक्तिगत चीजों का बखान हम करेंगे तो लोग विचार सर, ले मेरा एक और सर, कल सर अखिलेश यादव ने भी कहा कि कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए ऑपोजिशन को यूनाइट करने में। कुछ दिन पहले नीतीश जी ने भी यही बात कही थी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का रोल क्या होना चाहिए ऑपोजिशन पे? देखिए, कांग्रेस का क्या रोल हो, हम कोई सुझाव देने वाले उनको होते हैं, उनकी मर्जी, हम कोई सुझाव नहीं देंगे। लेकिन विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ही, इसमें कहाँ तोड़ा है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मेरा कोई सुझाव उनके लिए इसकी जरूरत है। चलिए ठीक है।